अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। भाई वैसे तो मेरा दिल करता है मैं डेली बेसिस पे वीडियो बनाऊं, लेकिन क्या करूं, गला जो है ना वो साथ ही नहीं देता। आए दिन डस्ट एलर्जी हुई होती है, तो उसकी वजह से बोलना जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार है कि आप लोग मेरे चैनल को पहले से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो ऐसे ही हमेशा अपना प्यार दिखाते रहें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। नहीं, वैसे तो हमारे दीन में जो ना वो हमेशा जानवरों के साथ प्यार से और शफ़क़त से रहने का हुक्म है। तो बिल्ली की लेकिन ये कि कुछ ज़्यादा अहमियत है। अब जिस तरह डॉग की बात कर लेंगे, बहुत से लोगों ने डॉग रखे होते हैं, लेकिन उनके लिए जानना ज़रूरी है कि भई ये तो हवेलियों वगैरह के लिए या घर की हिफाजत के लिए होते हैं, तो घर से बाहर होते हैं। वरना अंग्रेज़ तो इनको मतलब जो ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको अपने बिस्तरों वगैरह पे भी बिठा रहे होते हैं। तो लेकिन हम क्योंकि मुसलमान हैं, तो हमारा जानना ज़रूरी है कि भाई हमारा दीन जो है ना वो डॉग और कैट के बारे में क्या कहता है। क्योंकि आजकल देखा देखी बहुत से लोगों ने कैट्स रखनी शुरू कर दी हैं। इवन के पूरे एरिया में पहले एक घर या पूरे सिटी में कहीं एक आधी किसी के पास कैट होती थी। अब तो देखा देखी ना लोगों ने टॉय समझ लिया, तो हर बंदा अपने बच्चों को दिल लगाने के लिए ना ले आता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो रियल में पेट लवर होते हैं, उनके पेट पेरेंट्स होते हैं। बाकी तो भाई अपने बच्चों के लिए जो ना वो टाइम पास के लिए लेकर आ जाते हैं। और ये मिनी मैडम का आप लोग हाल देखें ज़रा, डस्टबिन में छुप के बैठी हुई है। तो एज़ अ मुस्लिम हम लोग कैट तो रख सकते हैं, क्योंकि ये एक पाक जानवर है, इसकी जो ना हमारे दीन में अलग अहमियत है। लेकिन अगर डॉग की बात करें तो हमने अक्सर सुना होगा कि भाई जिस घर में कुत्ता होता है ना, उस घर में फरिश्ते नहीं आते। तो हम लोग ये बात भी हम तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो उनको मैं क्लियर भी कर दूंगी, हमने जो सुना हुआ है ना कि फरिश्ते नहीं आते उस घर में जिस घर में डॉग होता है। तो इस तरह हुआ कि नबी पाक जो ना वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते थे। अल्लाह पाक की तरफ से जो वही नाज़िल होनी होती है या कोई बात करनी होती थी ना, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे। लेकिन एक दिन जो है ना वो नबी पाक इंतज़ार करते करते उनकी आँख लग गई। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से उनको जो ना नींद में बताया गया कि भई आपकी जो चारपाई है ना उसके नीचे डॉग है, उसकी वजह से जो ना फरिश्ते जो ना आपके घर नहीं आ रहे। तो फिर नबी पाक ने किसी को बोल के उसको जो ना वो चारपाई से निकलवा के ना तो घर के बाहर फिर उसको छोड़ा। तो फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। तो इधर से पता चलता है कि सच में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर घर में डॉग होगा तो फरिश्ता जो ना वो नहीं आएगा। तो ये तो आई थिंक क्लियर हो गया। और कैट की बात करें तो नबी पाक ने तो जो कैट होती थी ना, जब वो घर में बिल्ली दूध पीने आती थी तो नबी पाक बर्तन को थोड़ा मज़ीद और नीचे रख देते थे, या पानी वगैरह होता था कि बिल्ली को जो ना पानी पीने में, दूध पीने में आसानी हो। और इसके बाद ये कि नबी पाक ने जो बिल्ली का जूठा पानी है ना उससे वज़ू भी फरमाया माशाल्लाह। तो इतनी ज़्यादा अहमियत है बिल्लियों की। कुछ लोग समझते हैं कि नहीं भाई हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम नहीं बिल्ली को टच कर सकते, हम नहीं पकड़ सकते। इवन कि मेरे अब्बू जो है ना उनको भी मतलब हमेशा से जो ना किसी ने गाइड ही नहीं ठीक से किया कि भाई कैट को हाथ लगाने से या गोद में बिठाने से ऐसा कुछ नहीं होता, वज़ू का या नमाज का कोई लिंक नहीं होता। वो डॉग के लिए हुक्म है कि डॉग जो है ना वो अगर सूखा होगा तो फिर हम लोग उसको मतलब हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो या मतलब वो उसको चोट लग जाए, तो हम लोग उसको पकड़ के जो ना वो थोड़ी तसल्ली दे सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं। हाँ, अगर गीला हो, कीचड़ वगैरह लगा हो तो फिर जो होता है ना डॉग नापाक होता है। लेकिन ये कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, अगर कोई ज़ख्मी है तो बंदा घर जाके नहा के शावर लेके कपड़े चेंज कर सकता है। ये थोड़ी है कि अगर हमारे दीन ने बोला है कि भाई डॉग ना पाक है तो उसको हम लोगों ने जाना फिर मरते हुए छोड़ देना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। कपड़े चेंज के आप कुर्बानी कर देंगे ना, तो हो सकता है अल्लाह पाक आपको कितना ज़्यादा अजर दें। और रही बात बिल्लियों की, तो हज़रत अबू हुरैरा जो है ना उनका असल नाम अबू हुरैरा नहीं था, क्योंकि अबू हुरैरा का लक़ब भी यही है कि बिल्लियों का बाप। तो इस वजह से उनको सारे जो ना अबू हुरैरा बोलते थे, क्योंकि उनको कैट्स बहुत ज़्यादा पसंद थी। उनके पास इतनी ज़्यादा बिल्लियाँ थी और वो इतना ज़्यादा प्यार करते थे ना, तो इस वजह से उनको जो ना ये लक़ब दिया गया था। तो आप लोग अंदाज़ा करें भाई उस ज़माने में भी जना कैट्स को कितनी ज़्यादा अहमियत थी। और हमारे सहाबा इकराम इवन के वो भी जना कैट्स को इतना ज़्यादा प्यार करते थे। इवन के हमारे अपने प्यारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, उन्होंने कितना ज़्यादा जना वो बिल्ली को अहमियत दी। एक वाहिद बिल्ली जानवर है जो घर में आ जा सकती है। तो अगर आप लोग सोचें भी कैट की हम लोग केयर करें तो कितना ज़्यादा मतलब सवाब है और अजर है। इवन के बिल्ली को जना वो तंग करने की वजह से, उसको भूखा रखने की वजह से अल्लाह ताला ने उस औरत को जहन्नम में डाल दिया था। तब आप लोग देखें भाई इनके साथ प्यार करने के साथ कितना अमल है, अजर है, और इनको तंग करने पे कितना ज़्यादा जो ना वो सख्ती और पकड़ है।
तो कोई भी जानवर हो तो भाई इस तरह बेमकसद तंग नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो होता है कि जो बिल्लियाँ होती हैं उनको बच्चे इतना तंग करते हैं कि उनकी टेल जो होती है ना उसके साथ मतलब कुछ बांध देते हैं, धागे बांध देते हैं, पत्थर बांध देते हैं। या कोई डॉग होते हैं बेचारे मासूम से होते हैं, छोटे पपी होते हैं, तो उनको यकीन करेंगे उनके जो ना मुँह पे शापर बांध देते हैं या 100 मसले मसाइल होते हैं। तो कितनी मतलब गलत बात है। अपने बच्चों को प्लीज़ टीच आप लोग किया करें, उनको सिखाएंगे इस तरह जो ना वो उनके साथ नहीं करना। अगर आप लोग उनको घर नहीं ला सकते, कुछ दे नहीं सकते, तो एटलीस्ट उनको सड़कों पे तो आप लोग सुकून से रहने दें। तो चले खैर भाई, ये तो मैंने काफ़ी बिल्ली की अहमियत बता दी है इस्लाम के लिहाज से। और दूसरा ये कि अगर आपके घर में कोई बिल्ली बच्चे दे देती है तो आप लोग सोच नहीं सकते कि आप लोग कितने लकी हैं कि अल्लाह पाक ने आपको चूज़ किया है। तो ये कि आप लोग जो ना वो कुछ लोग घबरा जाते हैं कि भाई ये गंद मचाती हैं, ये मतलब पीप कर देती हैं, पूप कर देती हैं। तो भाई अगर आप लोग थोड़े दिन उनको बर्दाश्त कर लेंगे तो हो सकता है अल्लाह पाक आपको कितना जो ना उनके बदले रिस्क दे दे, कितना आप लोगों की तकदीर बदल दे। बिल्ली के बारे में ये भी है कि इसकी जो दुआ होती है ना वो 7 आसमान चीर के जाती है। और अगर इसकी बद्दुआ होगी या आप लोग उसको तंग करेंगी, वो दुखी होके जो मतलब उसकी आह निकलेगी ना वो भी 7 आसमान चीर के जाएगी। तो अब आप लोगों के हाथ में फ़ैसला है कि आप लोगों ने भाई दुआ लेनी है या बद्दुआ लेनी है। तो समटाइम्स होता है घरों में स्ट्रे कैट्स जो होती हैं ना वो बच्चे दे देती हैं। तो ये कि आप लोग इनको अगर पाल नहीं सकते तो आप प्लीज़ उनको मतलब एक साइड पे ऊपर कहीं स्टोर में या कहीं छत पे छोड़ दें, या उसको थोड़े दिन जो ना खाना वगैरह डाल दें। उसके सारे बच्चे छोटे छोटे होते हैं, मासूम से किटन होते हैं, तो मदर जो तो होती है ना बेचारी वो पेन में होती है। तो जैसे वो थोड़ी ठीक होती है वो अपने बच्चों को लेके खुद ही जो ना वो जगह शिफ्ट हो जाती है। बिल्ली जो होती है ना वो देखती है कि उसकी जो ना इधर केयर नहीं हो रही है, इनको जो ना मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे, खाना नहीं प्रॉपर मिल रहा, तो फिर वो क्या करती है कि वो घर चेंज कर देती है। जो कि मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि बिल्ली भाई 7 घर क्यों चेंज करती है, आप लोगों ने लाजमी वॉच करनी है। तो इसके पीछे यही लॉजिक होती है। और दूसरा बिल्ली को ख़तरा होता है कि भाई मेरे बच्चों को कोई पीछे से मार ना दे, क्योंकि बिल्लियाँ जो होती हैं ना वो अपने किटन को सुला के तो उन्होंने खाना पीने की जो ना वो तलाश में भी जाना होता है, और नई जगह पे भी जो ना उन्होंने फिर ढूंढनी होती है। तो इस वजह से वो सारा दिन बेचारी जो ना फिर वो दुकानों वगैरह पे दिक्के खाती हैं, कहीं चिकन वाली शॉप पर बैठ जाती हैं जाके कि चले हमें कोई हड्डी मिल जाए, कोई गोश्त का पीस मिल जाए। तो बस बिल्लियों की लाइफ इसी तरह की होती है। बहुत जो है ना जानवरों की ज़िंदगी मुश्किल होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो बिल्लियों को प्यार करते हैं। इवन कि मैंने देखा गोश्त वाले जो शॉपकीपर होते हैं ना, उनकी कैट जो होती है ना वो दोस्त बन जाती हैं कि सारा दिन उनके पास उनके बेंच के नीचे बैठी रहती हैं। तो इसलिए ज़ालिम बिल्कुल ना बने। अगर आप लोगों के घर बिल्ली ने बच्चे दे दिए तो यकीन करें आप बहुत खुशकिस्मत हैं। तो बस ये कि थोड़े दिन बिल्ली की जन्म वो बच्चों की खिदमत कर लें, तो वो जैसे ही बड़े होंगे ना तो फिर वो खुद ही इधर से मूव ऑन हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश किया करें कि भाई अगर आपके घर में बिल्ली बच्चा दे रही है तो आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं। तो उसको ये भगाने की ज़रूरत नहीं है, या किसी बॉक्स में डाल के अगर आप लोगों ने नहीं भी संभालना तो आप लोग फिर उसको घर से बाहर या किसी सेफ़ जगह पे रख दें, तो एटलीस्ट वो उधर सेफ़ तो रहेंगे ना। वरना गली के जो बच्चे होते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा उनका बुरा हाल कर देते हैं। मासूम से छोटे से होते हैं, फिर वो बॉक्स से निकल के रोड पे भी आ जाते हैं। तो आप लोग सोचें भाई आप लोगों को फिर कितना सख्त गुनाह मिलेगा। तो बस ये वीडियो मैं ना मोस्टली अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो बचपन से हमें भी नहीं पता थी। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि अभी जो मेरे चैनल पे एटलीस्ट वीडियोस देख रहे हैं ना उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और फिर वो इस तरह मज़ीद आगे आप लोग बढ़ाते जाएँ, शेयर करते जाएँ, तो फिर और लोगों के पास मेरी वीडियो पहुँच जाएगी। तो फिर उनको भी जो ना अल्लाह पाक हदायत दें, बस क्या कह सकते हैं। जो अपने बच्चों को जो ना कैट्स होती हैं एज आ टॉय पकड़ा देते हैं, तो अल्लाह उनके हाल पे रहम करे और उनको हदायत दे। तो भाई बहुत बदनसीब होते हैं वो लोग जो बिल्ली को इस तरह जना बाहर बॉक्स वगैरह में रख के छोड़ देते हैं। ये मैंने उन जालिम लोगों के लिए बताया कि अगर किसी ने रखना है तो वो फिर इस तरह कर सकता है। अदरवाइज़ आप लोग जन्म बहुत बड़ा गुनाह करेंगे, बहुत बड़ी गलती करेंगे। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि आप लोग इस हाल में कैट को बेचारी को रोड पर छोड़ देंगे, और उसके बच्चे जो ना वो भी बिखर जाएंगे। कोई किधर को चला जाएगा रेंगता हुआ, कोई किधर को, कोई गाड़ी के नीचे आ जाएगा। तो इसलिए खुदारा आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे करें कि जो कैट होती है वो तो मतलब पूप वगैरह नहीं ना करती, वो तो बड़ी होती है, वो बाहर मिट्टी में करेगी। और उसके जो छोटे कीटन होते हैं उनका जो पूप होता है वो तो इनकी मदर ही साफ़ करती है। तो अगर ज़्यादा आप लोगों ने मज़ीद एहतियात करनी है तो आप लोग फिर कोई पुराना बॉक्स लेके ना उसके अंदर रेत या मिट्टी डाल दें। फिर ये होगा कि उनके पास रख दें, वो फिर उधर ही करेंगे पूप वगैरह, फिर आपके घर में ना गंद नहीं मचाएंगे।
क्योंकि कैट्स की नेचर होती है कि वो मट्टी कहीं भी रेत वगैरह देख के ना तो उन्होंने उसकी जो ना खुदाई करके तो उधर ही पूप करना होता है। तो इसलिए आप लोग इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। हो सके तो कैट ने जो ना वो अभी नई अभी डिलीवरी की है तो आप लोग उसको हल्का सा नीम गर्म दूध दे दें, कोई यखनी घर में बनी है वो दे दें, कोई मीट वगैरह दे दें, रोटी दे दें दूध में डाल के, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ना। तो बस ये कि इस तरह की आप लोग प्लीज़ ज़रूर हेल्प करिएगा। तो वैसे भी हज़रत अली का कौल है कि जिस घर में किसी ना किसी मतलब जानवर को, कीड़े मकोड़ों को, हशरात को खाना दिया जाता है ना तो अल्लाह पाक उस घर में कभी भी रिज़्क़ की तंगी नहीं करते। तो चलिए उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।